राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा भक्ति में। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम हरितालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि देखेंगे। आप बिना कलश स्थापना किए भगवान की पूजा कैसे करें। तो देखिए, पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है। चौकी पे मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। हरितालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि ये व्रत निर्जल किया जाता है। अब देखिए, हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर शिव परिवार की फोटो को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास भगवान की मूर्ति है तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। अब देखिए, हरितालिका तीज व्रत में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना लें और आप उनकी पूजा करें। और देखिए, अगर आप समस्त शिव परिवार बनाकर पूजा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पिंड आकार में भी शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में ही समस्त शिव परिवार विद्यमान होते हैं। तो आप सिर्फ शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अब हम पूजा में सबसे पहले दीपक जलाएंगे। इसके बाद हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हम शुद्ध जल से भगवान जी का अभिषेक कर देंगे। इसके बाद हम दूध से या फिर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे। अब देखिए, हम फिर से शुद्ध जल से भगवान जी का अभिषेक करेंगे। इस तरह से हम भगवान का 3 बार अभिषेक करेंगे। अब हम भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो देखिए, हम जनेऊ अर्पित करेंगे। अब हम भस्म से या फिर पीले चंदन से शिव जी को तिलक करेंगे। और देखिए, हमने जो भगवान की फोटो विराजमान की है उनकी भी हम विधिवत पूजा करेंगे। तो हम बाहर रूप में पहले स्नान कराएंगे। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और माता पार्वती जी को हम चुनरी अर्पित कर देंगे। अब हम तिलक करेंगे। तो फोटो में जितने भगवान जी हैं, गणेश जी, शिव जी और कार्तिकेय जी को हम चंदन से तिलक करेंगे। माता पार्वती जी को और गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे। अब हम भगवान को फूल अर्पित करेंगे। तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो हम भगवान जी को फूल अर्पित करेंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे, तिलक करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। अब हम सभी भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। तो आप पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग ना करें। देखिए, हरितालिका तीज वाले दिन आप सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प करें, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो हमें अपने व्रत का संकल्प जरूर से करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद आप जिस तरह से पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। शाम के समय प्रदोष काल में आप भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें, चौकी लगा लें और आप उनकी पूजा करें। अब हम शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे। शिव जी के प्रिय आपको जो भी सामग्री मिल जाए आप वो सभी सामग्री भगवान को अर्पित करें। अब देखिए, हम माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री 5, 7 जितने चाहे उतने माता को अर्पित कर सकते हैं। तो हम माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे। अब देखिए, इन सामग्री से आप माता का श्रृंगार जरूर से करें। आप माता को मेहंदी लगाए, बिंदी लगाए, चूड़ियाँ अर्पित करें। तो आप जो भी सामग्री ली हैं उनसे आप माता का श्रृंगार करें। अब हम पूजा में दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो आप फल का, मिठाई का या फिर आप कुछ बना के भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो हम भगवान को भोग लगा देंगे। इसके बाद हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो देखिए, इस दिन माता सुहाग बांटती है, तो आप माता को सिंदूर अर्पित करें। तो हम 5 बार, 7 बार या 3 बार माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। आप जितनी बार भी माता को सिंदूर अर्पित करें उतनी बार आप माता से सुहाग लें। अब देखिए, हमारे हाथ में जो सिंदूर लगा है उसे हम अपनी चूड़ियों में लगा लेंगे और अपनी मांग में लगा लेंगे। इस तरह से हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। तो हम हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आपके पास बुक हो तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में अक्षत लिया है वो हम भगवान के पास अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम सरल विधि से भगवान की पूजा करेंगे। अब हम आरती कर लेंगे। तो हम प्रेम पूर्वक गणेश जी की, समस्त शिव परिवार की, शिवलिंग की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो हम भगवान की आरती कर लेंगे। आरती के बाद हम हाथ में थोड़े से जल लेकर पूरे चौकी पर से वार लेंगे। इस तरह से हम सरल विधि से पूजा करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर
पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सरल विधि से पूजा करेंगे। अब देखिए, इस दिन दान का विशेष महत्व है, तो आप इस दिन यथाशक्ति दान जरूर से करें। अब आप चाहें तो यहाँ पे साड़ी और श्रृंगार की सामग्री दान कर सकते हैं, या फिर आप श्रृंगार की सामग्री के साथ एक ब्लाउज का कपड़ा रखकर भी दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लाउज का कपड़ा ले लिया है श्रृंगार की सामग्री के साथ। इसके साथ आप यथाशक्ति दक्षिणा रखकर दान करें। तो आप इस तरह से सरल विधि से भगवान की पूजा करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।